जैन दोस्तों लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फंक्शंस ग्रुप देखने वाले। ठीक है, तो आज चर्चा करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, देन फिर देखेंगे फंक्शंस ग्रुप और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएसी चेन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमने टॉपिक लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं हमने अभी तक ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा था भैया। ऑर्गेनिक में अभी तक जो पढ़ा है इनऑर्गेनिक आपने भी इनऑर्गेनिक आपने जो भी पढ़ा 12th क्लास बात चल रही है हमारी ना, 12th क्लास की पिंटू 12th क्लास। ठीक है, देखो 12th क्लास में भाई अगर आप कहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना होता है, तो भाई अभी तक आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा होगा, उसके बाद हम ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना पड़ता है। अगर मैं आपको सिंपल ट्रिक के जरिए समझा सकूं, क्या समझा सकूं, देखो अभी तक हमें क्या पढ़ना था भैया, एक्स। अभी तक हमने पढ़ा है उन पे याद करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो एक्स, तो अभी आपको याद होता जाएगा, एक्स हो गया OH। ठीक है, और आपको CO, चलो CHO। ठीक है, CO और COOH और O। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं अगर आपको मालूम है इनके नाम क्या हो सकते हैं। देखो अभी तक ही क्या है, ये टोटल हमारे हैं आपके फंक्शन ग्रुप। क्या है ये, फंक्शन ग्रुप से, ये क्या है हमारे फंक्शंस ग्रुप। अभी तक हमने आपको पहले बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन। एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन। एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन। ठीक है, ये एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन होता है। ये हमारी सब क्या है ऊपर डाल दे रहे हैं, ये जितने भी है ये क्या है, फंक्शनल। तो पहले तो आपको इनका बेस कंप्लीट हो जाए, क्या है सभी फंक्शन ग्रुप। एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन्स, है ना। अब हेलोजन्स कौन कौन से होते हैं, है ना, थोड़ा बेस कंप्लीट है ना। बेस कंप्लीट कराने के लिए देखो पहले क्या, इतना समझाने के लिए मैं थोड़ा पीछे बैक चल रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं। क्या याद दिला दूं, अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ना होता था भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रो, मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यौगिक के बारे में, कंपाउंड यानी यौगिक के बारे में बात की जाती है भैया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ बात है तो किस बात की जाएगी, हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बारे में बात की जाती है। इतनी बात क्लियर है ना, बढ़िया बात है भैया। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में बात की जाती है। इनके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है एलिफेटिक। कौन सा होता है, एलिफेटिक, है ना। पहला कौन सा होता है, एलिफेटिक। दूसरा होता है एरोमेटिक। तो याद करते हैं ना, आपको ये आराम से नहीं याद करवा दिए तो मेरी बात करना, आराम से याद करेंगे। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी चीज होती है, देखो इनऑर्गेनिक तो पढ़ना भाई, इनऑर्गेनिक हम याद कर सकते हैं, बट ऑर्गेनिक में इतनी भी रिएक्शन है भाई, ये क्या होता है फंडामेंटल में समझ में नहीं आता, बट हम इजीली समझेंगे, हमें याद हो सकता है। देखो, है ना, बात समझते हैं ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में क्या होता है, हमें तीन चीज पढ़नी होती है। अभी जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा था, एल्कीन। क्या पढ़ा था भैया, एल्कीन पढ़ा, है ना। एल्कीन क्या होता है बताएगा कोई मुझे, एल्कीन क्या होता है, हमने एल्कीन में क्या पढ़ा था, थोड़ा पिन आपको थोड़ा बिल्कुल बेस क्लियर हो जाए, आपको आगे की चीज से इजी समझ आ जाएगी। क्या एल्कीन होता है हमारा, वन बॉन्ड, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+, वन बॉन्ड से जुड़ा होता है। और होता है हमारा L, इसका प्रीफिक्स आपका होता है N में, क्या होता है, N होता है, N होता है। ठीक है, और L कीन हो गया, एल्कीन है। ठीक है, और एल्केन जी, एल्कीन ही होगा जी, एल्केन होगा। ठीक है, तो जहाँ में होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, जहाँ में क्या होता है, डबल बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला होता है सिंपल है, जहाँ में बस इसमें तो सिंपल होता है S2N,
क्या ये H2N ये केबल होता है, ठीक है। अब इसमें और क्या होता है, हमारा तीसरा फंडामेंटल निकल के आता है, इसमें क्या जोड़ते हैं, जहाँ में AIN जोड़ते हैं, जहाँ में इन जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं, ऊपर गलत हो गया था पहले, ठीक है, प्रीफिक्स होते हैं ये, ठीक है। अब जहाँ में एल तो लिखिए ना, एल काइन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एल ठीक है, एल काइन, ये क्या होते हैं हमारे, एल्कान होते हैं हमारे, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना, ट्रिपल बॉन्ड पहले भी मैंने बात की थी, थोड़ा मैं अगर समझाना फिर, इसमें क्या होता है, ऊपर वाले से याद रखते हो माइनस हो सकता है इसमें, H2N -2, ठीक है, एल्कीन -2। अब हमें याद रखना, एक वैज्ञानिक आए, कौन वैज्ञानिक आए, बर्जीलियस एक वैज्ञानिक थे, मैंने बर्जीलियस एक वैज्ञानिक आता, बर्जीलियस है ना, बर्जीलियस ने बताया, देखो बर्जीलियस साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस क्या होता है, बर्जीलियस, ठीक है, बर्जीलियस ने बताया जितने भी जीव, उन्होंने बर्जीलियस के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, क्या सिद्धांत कहते हैं, जैव शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, क्या थी इनकी थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी के जरिए क्या बताइए, ऑर्गेनिक फादर ऑफ ऑर्गेनिक, इन्हें जो बर्जीलियस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर भी कहा था, जो बर्जीलियस है इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर भी कहा था। तो बर्जीलियस के द्वारा क्या बताया गया, जितने भी जीव सदस्य होते हैं उनमें कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को ऐड नहीं किया जा सकता, जितने भी क्या है हमारे, जितने भी कौन है ना, जितने भी एलिफेटिक जितने भी कंपाउंड है, उनमें अगर कोई भी कंपाउंड, एलिफेटिक नहीं कोई कंपाउंड है, उनमें कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड चेन नहीं बनाई जा सकती, है ना, नहीं बने, ऐसा किसका कहना था, तो ऐसा बर्जीलियस का कहना था कि फिर क्या कहना था कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में कोई चेन नहीं बनाई जा सकती, उनके साथ कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड अटैच नहीं किया सकता। बट इनके ही शिष्य, पढ़े लिखे शिष्य कौन आए, इनके ही पढ़े लिखे शिष्य आए आपके अहुलस ने क्या कहा, थोड़ा इंक डाल ले रहा हूं मैं, ठीक है, मार्कर में आपको सही से नजर आ जाए ना, देखने लगे, थोड़ा इंक इसमें डाल ले रहा हूं, तब थोड़ा उन पे बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो बर्जीलियस के द्वारा क्या कहा गया, पहले जो भी जितने भी हमारे क्या है कंपाउंड्स है ना, उनमें कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को अटैच नहीं किया जा सकता, ऐसा किसका कहना था, बर्जीलियस का कहना था। मगर दुनिया हर आदमी की बात एक कह दी, मगर उस पर अटी जाती है, भाई क्यों नहीं जोड़ सकते, क्यों जरूर जुड़ता है, वाई दिस, अंडरस्टैंड, है ना, दिस अटैच ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, क्या क्रिएशन होगा अगर नहीं जोड़ सकते, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, है ना, दुनिया हर एक चीज क्रिएशन पर टिकी हुई है, मैंने पहले कहा भाई जोड़ नहीं सकते, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं जोड़ सकते, क्या है ऐसा जोड़ने पर क्या हो जाएगा, है ना, तो ऐसा बर्जीलियस का कहना था कि नहीं जोड़ सकते, बर्जीलियस वैज्ञानिक थे, तो याद रखना बर्जीलियस का ये कहना था, भाई 18वीं सेंचुरी से पहले वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, है ना, थोड़ा इन पे भी बात करूंगा अभी, तो बात कर दो बर्जी, ठीक है, बर्जीलियस का क्या कहता था, बर्जीलियस का कहना था कोई भी हाइड्रोकार्बन में नहीं जुड़ सकते, वही हाइड्रोकार्बन CH, ठीक है, नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है, नहीं जोड़ा सकता, है ना, कोई हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं जोड़ा जा सकता। बट इनके ही पढ़े लिखे शिष्य कौन आए,
इनके ही पढ़े लिखे शिष्य आए। अहोलस, अहोलस है ना, इनके पढ़े लिखे शिष्य कौन आए? अहोलस आए। अहोलस ने क्या कर दिया? अहोलस ने इनके सिद्धांत को तोड़ दिया। अहोलस ने इनके सिद्धांत को तोड़ दिया और यूरिया है ना, यूरिया एक जैविक पदार्थ होता है, यूरिया है ना। जब एक जल्दी कमेंट सेक्शन बताओ कि भाई खेतों में कौन सा यूज किया जाता है उपजाऊ बनाने के लिए, गेंदों के लिए? यूरिया। क्या बना ना, अहोलस बर्जिलस ने अहोलस के सिद्धांत, भाई बर्जिलस का सिद्धांत किने तोड़ दिया? अहोलस ने, है ना। क्या थे इनके शिष्य थे, है ना, क्या थे इनके स्टूडेंट थे, है ना, शिष्य थे। आप देख रहे हो ना। तो भाई कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई बर्जिलस के द्वारा बताया गया, बट उन्होंने ही भाई इनके से क्या स्टूडेंट निकल के आए, अहोलस आए, उन्होंने कह दिया भाई गुरुदेव ऐसा क्या है कि भाई इसमें हाइड्रोकार्बन अगर किसी में अटैच हो जाता है तो क्या बनेगा? बनेगा तो बनने, अगर बनेगा तो क्या नया क्रिएशन होगा? तो वो क्रिएशन हो गया। क्या किया उन्होंने? अपनी लैब ट्रिम क्या बना दी? यूरिया। क्या होता है यूरिया का सूत्र आपको और होगा, तो क्या बना दिया उन्होंने? NH2CONH2 का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया? निर्माण कर दिया, है ना। तो दुनिया में सबसे पहले बनने वाला, है ना, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यौगिक कौन सा है? तो आपका है वो सबसे पहले बनने वाला, तो क्या है वो? यूरिया। सबसे पहले बनने वाला। थोड़ा ना एक बेस कमिट हो गया। अब बात करें, इतनी होगी, है ना। बात करने के बाद अब क्या कर रहे हैं? अब इतनी चीज होने के बाद अगर हम, इतना समझ आना, यूरिया बन गई। अब हम एल्कीन से, एक पहला हमारा क्या है? एल्कीन। अगर एल्कीन से एक नया सब्सटेंस क्रिएट कर सके, क्या भाई? एल्कीन से, यार रखना थोड़ा, देखो एक साइड अभी इसको अगर स्क्रीनशॉट ले जल्दी से लो इसको, फिर मिस आउट करो तो आपको सही समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी मिस आउट करो, ठीक है। और जिनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस हैं उन पे बात करेंगे, ठीक है। बुट्स रिएक्शन हो गई, है ना, बुट्स फिटिंग हो गई, है ना, स्वाद रिएक्शन हो गई, इन पे बात करेंगे, ठीक है। इन पे भी हम थोड़ा चलेंगे बेस कंप्लीट करते हुए, ठीक है। तो इनको मिस आउट कर रहा हूँ, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो मिस आउट करें तो वो तब बात करेंगे आप, है ना। तो अब क्या हो गया भाई? अब इनकी वाई क्यों जरूरत पड़ी जितनी हमारे पास है? अब ये क्या है? हेलो जितने भी ग्रुप वाई, ठीक है, इनकी क्यों जरूरत पड़ी? इनका क्या रीजन हुआ भाई इनको जोड़ा जाए? तो एक क्रिएशन हुई, क्या हुई भैया? एल की हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बना रहे हैं? एल्काइल, ठीक है, एल्काइल। सही लिख दे रहा हूँ, एल्काइल, ठीक है। दो एल्काइल को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, एल्काइल, ठीक है, याद रखना। ऐसे भी लिख सकते हैं बट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आपको सही लगे, ठीक है। अब याद रखो, एल्कीन से जब एल्काइल का प्रिपरेशन करते हैं, एल्कीन से जब एल्काइल बनाते हैं ना, एल्कीन से एल्काइल बनाने पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते, एक हाइड्रोजन को हटा देते, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर। जब एल्कीन से एल्काइल बनता है ना, एल्कीन से एल्काइल, भाई पहले बताया था इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ा जाता था, एन जोड़ते थे, ठीक है, जोड़ते थे इसमें भाई एन, और इसमें क्या जोड़ते हैं भैया? आयल ना, इसमें क्या जोड़ते हैं? आयल जोड़ते हैं, ठीक है, आयल जोड़ते हैं। सही लिख दे रहे हैं भाई, आर
ठीक है, आयन जुड़ते हैं, है ना, इसमें आयन जुड़ते हैं। अब देखो हमने पहला ले रहे हैं, हमने अभी तक पढ़ा है, मैं जितने बना लिए थे उनमें से हमने क्या ले लिया, CH4 ले लिया, मैथेन, ठीक है। अब मैथेन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो अच्छी बात है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हटाने पर क्या हो जाएगा, CH4 पे एक कम हो गया 3, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, क्या हो जाएगा भाई, मैथाइल मैथाइल हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा इसका, मैथाइल, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगी तो नाम हो जाएगा, मैथ होता है पहला तो क्या हो जाएगा, मैथाइल, ठीक है, मैथाइल। अब इतना हो गया। अब देखो इसमें भाई क्यों नहीं जोड़ सकते, तो ये भी आपको बता रहा हूँ। देखो हमारे पास अगर एक सेंटर एटम C है तो भाई ये तो कैसे बनाएंगे, CH यहाँ पर एक जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, ऑप्शन भर गए। एक भी इसका नहीं खाली रहा, मगर देखो इसमें बनाएंगे, एक यह हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है। एक खाली रहेगा, यहाँ पर क्या अटैच कर दिया जाएगा, एक कोई, है ना, कोई एक फंक्शनल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक कोई फंक्शन लिख दे रहा हूँ, जैसे एक्स जोड़ सकते हैं या OH जोड़ सकते हैं या आपका CHO जोड़ सकते हैं या CO या O जोड़ा जा सकता है ना, क्या जोड़ा सकता है, O जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है ना, O जोड़ा, इनकी जगह कोई आप फंक्शन ग्रुप अटैच एक कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन ग्रुप अटैच करते जाएंगे, ठीक है। एक बात आपको, जिन लोगों को IUPAC नहीं मालूम हो, क्या करते हैं, IUPAC इतना हो गया, इसको सब मिस आउट करें तब बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो एल्कीन से एल्काइल बना लिया हमने, है ना, एल्कीन से एल्काइल कैसे बनता है ये देखा, ठीक है। इसको तो मिस आउट कर रहे हैं। देखो अब बात कर रहे हैं मेन पॉइंट, देखो अब हमें IUPAC किसे कहते हैं, इनके भी बात करूँगा, ठीक है। IUPAC सिस्टम, ठीक है। IUPAC सिस्टम, देखो IUPAC सिस्टम क्या है, IUPAC एक ऐसी पद्धति है, जैसे अगर हम किसी फील्ड में काम करें, उसमें अगर हमें बदलाव लाना है, कोई नई चीज़ इंक्रीज करनी है, अगर उसमें कोई ऐड करनी है या उसमें कोई चेंजेस लाना है ना, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, क्या बनाया, तंत्र बनाया जाता है कि भाई ये आदमी चीज़ में बदलाव कर सकता है, ये संस्थान है इसमें ये बदलाव कर सकता है। तो ऐसे ही अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंक्शंस ग्रुप में अगर कोई भी फंक्शन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना, कोई भी अगर चेंज कर रहे हैं तो वो कौन कर सकता है, वो IUPAC का मतलब आई यानी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, और U यानी यूनियन, ठीक है। P यानी प्योर, ठीक है। अप्लाई, A यानी सही से लिख दे रहा हूँ, A अप्लाई, क्या, केमिस्ट्री, ठीक है। अप्लाई, रुक जाओ, रुको, अप्लाई, C यानी केमिस्ट्री, देखो दिमाग ज़्यादा आगे ही बढ़ जाता, ठीक है। अप्लाई केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमने देखा IUPAC फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल, IUPAC फॉर्म क्या होती है, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्या होगी डेफिनेशन भाई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, IUPAC की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल, है ना, यूनियन ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री, ठीक होगी, याद होगी, इंटरनेशनल यूनियन बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन, है ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, याद होगी। अब ज़्यादा बात नहीं करें, बात करो उसी पे, ठीक है। तो देखो पहली बात, अब किसी भी हाइड्रो, इतना हो गया, जब किसी भी हाइड्रो कार्बन अगर का नाम लेते हैं, देखो जब नामकरण, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम लेते हैं, दो प्रकार से दिया जाता है नाम, दो
प्रकार से लिया जाता है। पहला क्या लिया जाता है? पहला तो नाम होगा सामान्य नाम, सामान्य यानी जनरल नेम, नल नेम हो जाएगा। ठीक है, सामान्य नाम हो सकता है। और दूसरा हो जाएगा आपका आई, जो भी बताया था, IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम किस प्रकार से लिया जाएगा? दो प्रकार से लिया जाएगा। ठीक है, अब अगर आप उसका नाम आगे से लेते हो, आगे से लेते, देखो ट्रिक है, याद रखना, ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक, आगे से लेते हो तो उसका नाम सामान्य नाम होगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा? सामान्य नाम होगा। और पीछे से लेने वाला, पीछे से IUPAC होगा। क्या होगा? IUPAC नाम होगा। पीछे से लेने वाला नाम क्या होगा? IUPAC नाम होता है। याद रखो, पिछली बात याद रखो, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नाम आगे से लिया जाता है IUPAC नाम, पीछे से अगर आगे से नहीं लिया जाता तो सामान्य नाम होगा, पीछे लिया जाता तो IUPAC नाम होगा। क्लियर है? तो पहला याद कर रहे हैं, याद पहला हमारा क्या है? तो पहले इतनी चीज बताने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हर आदमी को किसी फील्ड में जानकारी अगर ठोस है, अगर कहने का मतलब है बिग पॉइंट से अगर कम जानकारी होगी, है ना, तो आदमी तक क्रिएटिव नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। जिस क्षेत्र में अच्छी जो जितनी भी जानकारी होती है तो मजा पढ़ने में इसलिए आता है कि भैया अब इसमें पूरी क्लियर है, हाँ अब तो थोड़ा इसमें पूरा ये थोड़ा क्लियर है, अब इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है ना, इसमें इंटरेस्ट चीज में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं, देखो हमने बताया था मेथेन से, तो हमने क्या लिया? CH4 ले लिया। ठीक है, तो देखो पहला लिया हमने CH4, तो इसमें क्या बना दिया था हमने? ये बनाया था ना। अब इसमें याद रखना, इसका अगर फिगर बनाएंगे तो इसके साथ फिगर बना लो, ऐसे ही अटैच कर लो, है ना। तो इसके साथ अगर एक अटैच कर लिए ना, अब बताया था हेलोजन कौन कौन से। पहला देखो, इनको समझा दे रहा हूँ, सबको नाम लिख दे रहा हूँ एक साथ, है ना, यहाँ डाल लेना अच्छी तरीका से। फंक्शन ग्रुप X यानी हैलाइड, ठीक है, और OH यानी एल्कोहल, और CHO यानी एल्डिहाइड, ठीक है, और CO कीटोन, और O यानी एथर। ठीक है, इतने हमारे मेन क्या होते हैं? हमारे इतने होते हैं फंक्शन ग्रुप। क्या है ये? फंक्शन ग्रुप। तो पहला हमने लिया आपका हैलाइड, तो वो हैलाइड्स किसे कहते हैं? है पहला चैप्टर है हमारा हैलाइड। ठीक है, हैलाइड, हैलाइड। ठीक है, तो वो हैलाइड के बिंदु से देखें ना, तो हैलाइड यानी X सिंबल पहले लिख दिया, X का मतलब हैलाइड होता है। ठीक है, और उसके बाद आप याद रखना X यहाँ पर लिखा है वो एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ X लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हैलाइड को। ठीक है, क्या है जी? X होते हैं सब हैलाइड। ठीक है, तो माना हमने इसके हैलाइड कौन कौन से होते हैं, तो हैलाइड को हम याद रख सकते हैं। देखो X हमारे पास अगर हमने लिखा हैलाइड, हमारे पास क्या हो सकता है? देखो हैलाइड X इज इक्वल टू Cl हो सकता है, इससे ज़्यादा माफोर आपका क्या हो सकता है? F हो सकता है, ब्रोमीन ब्रोमो हो सकता है, फ्लोर F का मतलब होता है फ्लोरीन, है ना। और फिर आपका हो सकता है Br हो सकता है,
फिर आपका फिर का लास्ट में आता आयोडीन हो सकता है। तो पहले हमने अगर एक्स का मतलब इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, CH3Cl। तो नाम इसका दो प्रकार से बताया था मैंने, लिया जाएगा। तो पहले वो क्या कहेंगे, इतने क्या बोलते हैं, मेथाइल ना, मेथाइल क्या नाम हो गया ये, मिथाइल। और Cl का क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा नाम, मिथाइल क्लोराइड नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। मिथाइल क्लोराइड के नाम से इसे रखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मिथाइल क्लोराइड नाम इसका होगा। इतना क्लियर है। क्या नाम होगा, याद करो, मिथाइल क्लोराइड लिखा है ना। अब IUPAC क्या होगा, इसका सामान्य नाम हो गया। अब इसी का IUPAC नाम निकालें, PC। अब IUPAC नाम क्या होगा इसका, देखो क्या होगा, क्लो है ना, मिथाइल क्लोराइड हैलाइड भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, क्लोरो मिथाइल हैलाइड है ना। पूरा से ना, पूरा नाम लिखा है तो क्या हो जाएगा, क्लोरो मिथाइल हैलाइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड हैलाइड नाम हो जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड हैलाइड, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड हैलाइड हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। आप इसकी कोई और चेक कर दो। ऐसे मैंने क्या लिखा, क्योंकि जो लास्ट वाले होंगे जैसे मोर रिएक्टिव हेलोजेंस, अगर पहले वाले होंगे तो लेस देन रिएक्टिव मोर हेलोजेंस, ठीक है। इतना होगा के लिए अब दूसरा देखा है, ठीक है। दो तो अब इसी की जगह हम क्या ऐड कर सकते हैं, है ना, हेलाइट हो गया तो हेलाइट यानी एक्स कर सकते हैं। प्रिपरेशन भी हम इसके बारे में पहले सब बहुत सारी डाल देना, आपको भाई समझाने के लिए क्लियर करते यार। तो पहला हमने हेलोजन देखा, हेलोजन एक्स यानी कौन कौन से होते हैं, Cl हो गया ना, और क्या हो सकते हैं भाई आप बताता, F हो गया, फिर क्या हो सकता है आपका F हो गया, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, Br हो गया, और फिर क्या हो जाएगा I, जैसे मोर रिएक्टिव हेलोजन, क्या है, मोर रिएक्टिव हेलोजन, क्या है जाएगा, हेलोजन, ठीक है। मोर रिएक्टिव हेलोजन लास्ट वाला होता है ना। अब देखो इनके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, अगर CH3 है ना, अब जोड़े इसके साथ हमने OH जोड़ दिया। OH का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिख लिया था, एल्कोहल है ना। एल्कोहल को याद रखना IUPAC में OH, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल कहा जाता है। IUPAC क्या कहता है, इसे ऑल कहता है। एल्कोहल को क्या कहता है, याद करते हो, एल्कोहल को ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, O। अब क्या करेंगे, है ना, तो हमारे पास कितना था, CH3, ठीक है। अगर इसका सिंपल टर्म देखो, CH को R भी कहते हैं, तो इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी सिंपल नाम क्या हो जाएगा, पहले ये बताओ। तो क्या ऑप्शन आता है, मिथाइल एल्कोहल, है ना, का मेथनॉल क्या हो जाएगा इसका, अगर हम नाम निकाले IUPAC नाम, तो सिंपल नाम तो आगे से लेंगे, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा, है ना। अगर अब इसी का क्या करते हैं, IUPAC नाम कर दें, IUPAC नाम, तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा भैया, तो IUPAC नाम लेने के लिए हम क्या करेंगे, मेथनॉल क्या जोड़ देंगे, ऑल जोड़ा जाता है। IUPAC नाम के लिए क्या जोड़ा जाएगा, ऑल जोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथनॉल, मैथनॉल वो सही से लिख दे रहे हैं यार, नॉल क्या हो जाएगा, मेथनॉल नाम हो जाएगा, मेथनॉल। तो क्लियर है ना, क्या हो जाएगा, मेथनॉल। सब आगे मेथनॉल कैसे कहते हैं, है ना, मेथनॉल कैसे बना, है ना, इतना क्लियर है। आगे देख रहे हैं, ठीक है, मेथनॉल हो गया क्लियर। तो अब देखने वाले हैं मेथनॉल, देखा है ना, तो मिलता और कुछ बनाया।
अब देखो क्या देखने वाले हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, देखो इनको सही से देखना। CHO, CHO क्या कहते हैं इन्हें, मैं बताया था, हैलाइड कहते हैं CHO। अगर इन्हें भाई किसके साथ ऐड किया जाएगा, CH3, ठीक है। तो CHO जल्दी बताओ इसको नाम कैसे करेंगे, है ना। तो इसका नाम जल्दी बताओ, पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, सामान्य नाम, ठीक है। और IUPAC नाम जल्दी बताओ भाई, सामान्य नाम और IUPAC नाम। तो कैसे निकाल लेंगे, देखो सबसे पहले हमने बताया था IUPAC नाम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। IUPAC नाम निकालने के लिए पीछे से नाम लेना पड़ता है, ठीक है। और सामान्य नाम के लिए ऐसा आप हरैया जैसे शुरू में पहले ही पढ़ते हो, शुरू से चलते हो, वैसे आपको निकालना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो देखो हमारे पास अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या गिन लो, हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लो, तब उसके बेस पर आप प्रीफिक्स में जाओ, उनके नंबर के आधार पर इनका नामकरण करो, ठीक है। देखो पहले पर क्या आता है, मैथ इथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैथ इथ हो गया, तो इससे शुरुआत करेंगे, इथ, ठीक है। इथ इथेन है ना, तो इथेन हो जाएगा। भाई समान नाम क्या होगा, इथेन, भाई इसको एल्डिहाइड गया, इथेन एल्डिहाइड हो जाएगा, इथेन एल्डिहाइड हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन एल्डिहाइड हो जाएगा। अब इथेन एल्डिहाइड, तो अब इसको खाली एल जोड़ते हैं ना, IUPAC क्या करता है, एल जोड़ता है, इसे क्या जोड़ता है, खाली एल जोड़ता है ना। IUPAC खाली क्या जोड़ता है, मेथेन, मेथैल, क्या हो जाएगा इसका नाम, इथिल, इथिल, इथिल हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, इथिल नाम हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। IUPAC नाम होगा जी, क्या हो जाएगा इसका, IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका जी, IUPAC नाम होगा। अब देखो मेन है ना, IUPAC नाम, जो अब आपका मोस्ट एडवांस है उसको देखने वाले हैं, ठीक है। ज्यादातर आपका सताएगा, उसका है, तो अब देख क्या देखने वाले हैं, है ना। तो अब देखो तीसरा क्या आता है हमारा, CO। CO क्या कहते हैं, पहले हम जानते हैं कीटोन, ठीक है। कीटोन, कीटोन का मतलब क्या होता है, देखो कीटोन अगर इसको जोड़ेंगे, कीटोन में दो कार्बोक्सिल के समूह जोड़े जाते है ना, दो कार्बन के समूह जोड़े जाते हैं, इसमें क्या जोड़े जाते हैं, दो कार्बन के समूह जोड़े जाते हैं। देखो एक इधर साइड जुड़ा जाएगा CO, CH3, C, और यहाँ पर एक इधर साइड हो जाएगा CH3। अब देखो, अब मुझे कोई बताएगा इसका नाम कैसे करेंगे, है ना। तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, तो इसका नाम होता है अल्फाबेट के आधार पर, ठीक है। तो देखो पहले क्या आता है, इथ, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 कार्बन मौजूद है, ठीक है, तो बीच में CO मौजूद है, ठीक है। तो पहले सामान्य नाम इसका लेंगे, सामान्य के नाम क्या हो जाएगा, देखो सामान्य नाम लेंगे, है ना। तो पहले इसका सामान्य नाम लेंगे, मान्य नाम, ठीक है। तो सामान्य नाम पहले का, तीसरा का लिखा जाएगा, तो पहले इथ आता है, तो पहले अल्फाबेट, पहले जो अल्फाबेट पहला चलाता है इथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इथ मैथ, ठीक है, इथ, इथेल, तो इसका नाम करेंगे इथाइल, इथाइल मिथाइल इथर, क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल, इथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, इथाइल, रिपीट करो, इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसका IUPAC नाम निकाल लें, ठीक है। अब देख ऐसा ही आपका इथर में होता है, ठीक है। इसमें दो ऐसे कनेक्ट होते हैं, वो एक साइड होगा,
एक साथ हो जाएगा और एक इसका साथ होता है, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु दो कार्बोक्सिलिक है ना, दो कार्बन के समूह के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, CH3, ठीक है, CH3 दो के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। इसका सारा नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसकी जगह लिख जाएंगे इथर लिख देंगे, इथर लिख दिया जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसकी जगह, इथर हो जाएगा ना, अब इसकी बन जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो मैंने शुरू में बात कराई थी, उससे बात करें, ठीक है। तो पहले सबसे ज्यादा फंक्शन क्या होते हैं भाई, हमें आपको मालूम है फंक्शन क्या होते हैं, है ना, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो देखो एक और रहेगा CSO, कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा, उसको थोड़ी बात मत करें। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या होता है, हमने भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक में ही रहेगा COOH होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH, है ना, कार्बोक्सिलिक, आपको ज्यादा मालूम होगा, ठीक है। अब क्या है इस चैप्टर से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट एडवांस रिएक्शंस में, उस पर बात कर रहे हैं। देखो अब जो मोड एडवांस रिएक्शन पहला क्या है हमारा, बोट्स, ठीक है, बोट्स रिएक्शन, ठीक है। बोट्स अभिक्रिया क्या कहलाती है, देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक CH3 C, है ना, और 2Na, ठीक है, 2Na प्लस फिर ले लिया हमने CH3Cl, इसको क्या करते हैं, शुष्क ईथर, ठीक है, इसको शुष्क ईथर की स्थिति, शुष्क ईथर ले लेंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा, तो हम देखेंगे हमारे पास क्या मौजूद है, एक हैलोजन है, एक हैलोजन है, तो हम इसका इसके साथ करवाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, तो CH सबसे पहले हमें मिल जाएगा 2NaCl, ठीक है, 2NaCl मिल जाएगा, क्या मिलेगा 2Na, है ना। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ऑप्शन बात है, एक हैलोजन बचेगा, है ना, एक हैलोजन बचेगा, एक मिथाइल ही बचेगा ना, मिथाइल का ही बचेगा, तो क्या बचेगा, एक हमारे पास हैलोजन यहाँ पर रह जाएगा। तो देखो अब क्या बचे, तो ये बचा, ये फंडामेंटल बचा, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस CH3 सी में चौथी बात क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है ना, CH3। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, जब हमारे पास NaCl बचा, यानी सेल्ट नमक बचा, और ये में था, तो एथेन बचा हमारे पास 1 2 3 पे क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ठीक है। तक क्लियर है। बोट्स अभिक्रिया, अब जाएंगे बोट्स फिटिंग देखेंगे, ठीक है। बोट्स जल्दी से इसका इंस्टॉल लो, आगे बढ़ो, ठीक है। बोट्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, अब देखने वाले तो बोट्स फिटिंग क्या कहलाती है, जैसे का एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है उसमें, इसमें क्या होता है, उसमें एलिफेटिक था, इसमें एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें क्या होता है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है। तो बोट्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। बोट्स फिटिंग अभिक्रिया में देखो हमारे पास एक बेंजीन है, एरी हैलाइट है, हमारे पास क्या बोलते हैं, ठीक है, प्लस 2Na है, ठीक है, 2Na है, प्लस फिर एक है एरीन हैलाइट है,
Cl, तो हमें क्या बनेगा, इसी को शुष्क ईथर की स्थिति में कराते हैं। कराने पर देखो क्या मिलेगा, शुष्क ईथर कराने पर। अब जैसे पहले में हुआ था तो कब बन जाएगा 2NaCl, ठीक है, 2NaCl, तो क्या बन जाएगा, डायबेंजीन बन जाएगा, डायबेंजीन, दो बेंजीन बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, डायबेंजीन, है ना, एक बेंजीन जी है तो एक बेंजीन जी है, तो क्या बन जाएगा, डायबेंजीन। एक ये बन गई और एक ये बन जाएगी, डायबेंजीन बन गई, क्या होगा, डायबेंजीन, ठीक है, क्या बन गई ये, डायबेंजीन, है ना, क्या बन गई, डायबेंजीन, ठीक है। चलिए इसका रिएक्शन सॉल्व लो, आगे देखें, ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिर देखें, ठीक है, देख ले रहे हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना, स्वार्ट्स की रिएक्शन अब जल्दी देखने वाले हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो दिस मोस्ट, अब इससे में रिलेटेड आपको जो रिएक्शन दे रखी है उनको भी थोड़ा सॉल्व आउट कराऊंगा। अब क्या देखो क्या दे रखा है, ठीक है, स्वार्ट्स अभिक्रिया। अब स्वार्ट्स में क्या होता है, देखो हमारे पास एक क्या है, CHBr प्लस AgI, ठीक है। अब क्या है, इसमें हेलोजन को चेंजेस किया जाता है, अगर देखो इसमें क्या करेंगे, हट जाएगा तो हमारे क्या बन जाएगा, C, तो अगर यहाँ पर उसको पहले लेना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा CHI और निकल जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, I2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाती है, स्वार्ट्स अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है, स्वार्ट्स हो गई, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं, स्वार्ट्स देख लिया, है ना, अब देखो क्या देखने वाले हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन करो फिर बताएं। अब रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, देखो हाफ दे रखे होंगे, हम रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, तो चलिए देखो ना, अब इसको जल्दी मिस आउट कर रहे हैं तब देख रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी इसको मिस आउट कर रहे हैं, अब देखो क्या है, हमारे पास रिएक्शन होगी, हमें उनको कंप्लीट नहीं होगी, जो हमें भी आपको लिखेंगे आप आपके साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो आप रिएक्शन करेंगे वो कंप्लीट नहीं होंगी, इनकम्प्लीट होंगे, उनको कंप्लीट किया जाएगा। जैसे हमने माना हमारे पास क्या मौजूद है, देखो हमारे पास मौजूद है फेनॉल, OH, फेनल, और क्या है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल की, किसके साथ करा रहे हैं, नाइट्रेट, साद्र, साद्र का मतलब क्या होता है, पतला नहीं होता, ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, तो क्या लिया है, HNO3, ठीक है, HNO3। अब तो हमें कराने पर क्या मिलेगा, है ना, तो हमें कराने पर मिलेगा, दो कंप्लीट नहीं है, पहली बात है कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं है ना, अगर इस तरीका की आती है तो हमें कंप्लीट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें 3 डिवाइड में क्या बच जाएगा, हमारा नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्रेट बच जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो देखो बेंजीन बनाएंगे, ठीक है, बेंजीन बना ली हमने कोई,
देखो बेंजीन बनाने के पर एक यहाँ पर मेटा, देखो इन ऊपर से और था मेटा, ठीक है, पैरा मेटा होते थे, पैरा हो गया मेटा, और था होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका और था पर 2 जुड़ जाएगा, एन हो गया, और यहाँ पर आपका और था पर OH जुड़ जाएगा, और एक यहाँ पर आपका Na2 जुड़ जाएगा, और एक यहाँ पर आपका NO2 जुड़ जाएगा। इस कंप्लीट चलिए इसका सीन सॉल्व, ठीक है ना। अगर ऐसी रिएक्शन दी गई है तो इसको हम कंप्लीट इस तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी देखो इसको फिर मिस आउट करें, ठीक है, इसको जल्दी से मिस आउट करें, है ना, इसको जल्दी से मिस आउट करें। तो अब क्या दे रखी है, दूसरी क्या दे रखी है, देखो, और निर्जल जल की उपस्थिति में कराने पर, अगर हम माना निर्जल जल की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगर हमारे पास फेनॉल मौजूद है, सही से बना ले रहे हैं, हमारे पास OH है प्लस, ठीक है, AgCl3 और प्लस NaOH क्या मौजूद है, NaOH मौजूद है। तो हमें क्या मिल जाएगा कराने पर, देखो हमें मिल रहा है एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड और फेनॉल, जो हमारे पास फेनॉल मौजूद है वो भी मिलेगा। तो क्या मिल जाएगा LOH, यहाँ पर CH का भी बताया था मैंने, क्या मतलब होता है एल्डिहाइड, है ना। तो इसका पूरे का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सैलिमिले एल्डिहाइड, है ना, सैलिमिले हाइड, इसका नाम होता है सैलिमिले एल्डिहाइड नाम हो जाएगा, है ना, सैलिमिले एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, सैलिमिले एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। तो ये लिखो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ रहे हैं, है ना, सैलिमिले एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, सैलिमिले एल्डिहाइड। दूसरा देख रहे हैं, इसको आगे मिस आउट करली से कर रहे हैं। देखो दूसरा क्या दे रखा है, तो वो बड़ा रिएक्शन है, फिर इसको जल्दी देख रहे हैं, ठीक है। वो हमारे पास, इसको जल्दी से मिस आउट कर रहे हैं, तो अब क्या दे रखा है, सिंपल सा रिएक्शन, ज़्यादा अगर सही से कराएंगे तो हो जाएगा। देखो हमारे पास है मौजूद, देखो CH3 CH2 CH2, ठीक है, और दिया गया है CH2O, फिर आपका इस O के बाद C के साथ कनेक्टेड है 3 मिथाइल, फिर C के साथ कनेक्ट CH3 CH3 CH, ठीक है, और प्लस HNI। आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे, है ना, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो कैसे किया जाएगा जल्दी बताओ, जब कैसे करेंगे इस रिएक्शन को जल्दी से कंप्लीट करना है ना। तो कैसे करेंगे इस रिएक्शन को कंप्लीट, तो हमारे पास क्या मौजूद है, H और I, एक हेलोजन मौजूद है, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट करने के लिए क्या लिखेंगे, CH3 CH2, ठीक है, और CH2। जब आपको क्या देखा है भाई, एक आपका H है ना, इसको क्या हो जाएगा OH, जो H आ गई इसके पास, I बची प्लस I, अब क्या बनाता है आपका, वो जोड़ दो, ठीक है। तो CH3 इधर साइड ऊपर जोड़ दो सही से, CH3
और CH3 और CH3, ये बन गया आपका। ठीक है, ये बन गया। अगर ऐसी रिएक्शन जल्दी बना लोगे थोड़ा आगे बढ़ा है। ठीक है, बना लोगे जल्दी से, देखो फिर आगे और देख रहे हैं। ठीक है, और है इससे रिलेटेड और देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेंजोएल्डिहाइड, अगर आपको बेंजोएल्डिहाइड के स्ट्रक्चर नहीं बनाना आते तो स्क्रीनशॉट लो, तो बेंजोएल्डिहाइड के स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बेंजोएल्डिहाइड की कैसे बनाते हैं। एक बात तो चलेगी, की संरचना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या, बेंजोएल्डिहाइड की संरचना, एक बेंजीन बनाती है। ठीक है, उसके साथ क्या जोड़ा जाता है, सी, पहले CH ले तो है ना, हमारे पास एक बेंजीन लेंगे, बेंजीन, इसके साथ आपको क्या जोड़ना है, क्या तो एक आप डबल बॉन्ड के साथ CH जोड़ रहे हैं ना, ऐसे भी बना सकते हैं, C ऐसे करके, अच्छा फिर H ऐसे बना सकते हो, या फिर आपको ऐसी या बेंजीन ले लो। ठीक है, और फिर CHO जोड़ लो, है ना, ऐसे ही बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे भी इसे मेड कर सकते हैं। ठीक है, बेंजीन-एल्डिहाइड की संरचना। ठीक है, ये एल्डिहाइड की संरचना इस तरीका से बना सकते हैं, है ना। आप जल्दी से दूसरा देख रहे हैं। देखो अब देखने वाले हैं, इसको जल्दी से मिस आउट कर रहे हैं तब देख रहे हैं। ठीक है, इसको मिस आउट हो। तो अब बात करें, अभी तक हमने ऑर्गेनिक में इतना देखा। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी देखे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सबसे पहले, है ना, तो मैं अब थोड़ा नहीं बात करें इनऑर्गेनिक पे आ रहे हैं। ठीक है, बात अभी देखो, अभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पढ़ाए, अभी देखो दो तीन और आप अगर बताएं तो दो तीन और बता दें। ठीक है, स्वास्थ्य रिएक्शन हो गई, और कौन सी रिएक्शन भाई, रिएक्शन और एक है, देखो तो अभी और दिख रहे हैं, एक दो और मिल जाए। देखो जैसे माना एक क्वेश्चन आ रहा है, क्लोरोबेंजीन की 7 अम्ल के साथ अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन की साद्र अम्ल से अभिक्रिया। क्या, साद्र अम्ल से अभिक्रिया, तो को पहले हमें क्या लेना है, कोई क्लोरोबेंजीन लेना है और साद्र अम्ल जानते हैं H2SO4 लेना है। ठीक है, क्लोरो Cr प्लस H2SO4 लेना है ना। कराने पर क्या मिलेगा हमें, देखो कराने पर हमें H2SO4 मिल जाएगा। दो जगह अलग अलग तरीका से हमें मिल रखे हैं। ठीक है, तो SO4 हमारे पास है, तो क्या करेंगे, हमें एक और था तो रख दो, Cl, यहाँ हो जाएगा हमारा SO3H हो जाएगा। ठीक है, एक H रखनी है, H भी रखनी है ना, और प्लस फिर आपको एक बेंजीन बनाओ, और फिर आप यहाँ पर Cl, यहाँ पर आप C3H जोड़ सकते। ठीक है, ये हो गई हमारी क्लोरोबेंजीन से
है ना, क्लोरोबेंजीन की 7 अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की 7 अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्या, क्लोरोबेंजीन की 7 अम्ल के साथ अभिक्रिया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े, ठीक है। देखो तो वो 2-3 रिएक्शन और रह जाती है। हाँ, तो मैंने सबसे पहले बताया था, अभी तक हमने क्या देखा इस वीडियो के माध्यम से, है ना, तो अभी तक हमने देखा, है ना, तो जैन दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा, जितने भी फंक्शन ग्रुप है कौन कौन से हैं, एक्स यानी हेलोजन है ना, ओ यानी OH यानी एल्कोहल होता है, CHO यानी एल्डिहाइड होता है, COOH आपका कार्बोक्सिल अम्ल होता है ना, COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, और लास्ट में क्या आता है, CO यानी कीटन होता है, और लास्ट क्या बचता है हमारा, O यानी ईथर होता है, ठीक है। अब याद रखो जैसे हमारा OH, अगर OH को एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें बेंजीन स्ट्रक्चर लगा होता है, एरोमेटिक कहा जाता है, ठीक है, एरोमेटिक उन्हें कहा जाता है जो बेंजीन के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक उन्हें कहा जाता है, ठीक है ना, तो एरोमेटिक उन्हें कहा जाएगा। तो सबसे पहले हेलोजन आते हैं। हेलोजन जब तक क्या है, एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। तो सबसे पहले एलिफेटिक क्या होते हैं, बेंजीन नहीं जुड़ी होती है, एलिफेटिक होते हैं। उन्हीं में अगर उन्हीं फंक्शन ग्रुप में क्या जोड़ दिया हमने, बेंजीन रिंग जोड़ दी, तो वो क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक बन जाते हैं। तो पहले हेलोजन में एल्कीन पढ़ते हैं, एल्कीन हैलाइड। एल्कीन हैलाइड क्या होते हैं, सब एल्कीन के होते हैं। अगर हमने CS अगर माना, लेट सपोज, है ना, तो क्या अगर देखो, है ना, अगर इसे CH3 है, ठीक है, इसी का Cl है ना, ये क्या हमारा बन गया एल्कीन, एल्कीन बन गया, क्या हो गया, एल्कीन हैलाइड, एल्कीन हैला हो गया। ये क्या होगा, क्या है जी, एलिफेटिक संरचना हो गई, ये एलिफेटिक संरचना हो गई। ये क्या एक तरह की एलिमेटिक संरचना है। अगर इसी की हम क्या कर देते हैं, अगर इसी की एरोमेटिक संरचना कर देते हैं, संरचना कर दी जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, एरिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तब ये आपका एरीन बन जाता है। क्या बन जाएगा ये आपका, तो एरीन बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा जी, आपका एरीन बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा जी, आपका एरीन बन जाएगा, ठीक है। तब आपका क्या बन जाएगा जी, एरीन बन जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर है। क्या बन जाएगा, तब आपका ये एरीन बन जाएगा ना। ऐसे ही, है ना, ऐसे ही, तो इसको मिस आउट जल्दी से कर रहे हैं, लिख लो, ठीक है। अब ऐसे ही अगर OH है ना, तो मैंने बताया था अगर ऐसे ही COO CH3 ना, OH, ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, ठीक है, ये आपका एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है। ये क्या स्ट्रक्चर है, एलिफेटिक है, क्या स्ट्रक्चर है जी, एलिफेटिक है। इसी का हम एरोमेटिक करते हैं ना, अगर इसी का एलिफेटिक है, इसी का एरोमेटिक क्या हो जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक आपका बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एरोमेटिक का ये क्या आपका फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक का बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जैन दोस्तों बड़े ग्रुप के साथ हमने क्या देखा, फंक्शन ग्रुप देखे विद उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन के बारे में चर्चा की जैन दोस्तों बनी के साथ।